कुचे काले चने के 11 दाने रात को गर्म पानी में भगोएं और सुबह नहार मना खा लें और यही पानी पी लें। चंद दिन में इंशाअल्लाह घुटनों के दर्द का मसला खत्म हो जाएगा। खाने से कबल एक सीप खा लिया करो, बूढ़े हो जाओगे मगर तुम्हारा मादा बिल्कुल खराब नहीं होगा। अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा मुस्तकबिल कैसा होगा तो आज के दिन पर गौर करो कि तुम्हारा मकसद क्या है। तुम क्या कर रहे हो? पौधों के गमले में ठंडी चाय छिड़कने से मिट्टी में कीड़े पैदा नहीं होते। खीरा खाने से प्यास की शिद्दत में कमी आती है, गर्मी और खून का जोश कम हो जाता है, पेशाब की जलन दूर हो जाती है। सिर्फ 11 काले चने और घुटनों का दर्द खत्म। कुचे काले चने के 11 दाने रात को गर्म पानी में भगोएं और सुबह नहार मना खा लें और यही पानी पे जाएं। चंद दिन में इंशाअल्लाह घुटनों के दर्द का मसला खत्म हो जाएगा। सीने की बलगम से तंग आ गए हैं तो खजूर बलगम निकालती है, सांस के अमराज दूर करती है। दिन में 3 बार फजर, असर और अशा में 3 खजूरें खाएं। हजमी की सूरत में दूध मत पिया करें वरना ज्यादा उल्टी आएगी। खाली पेट अखरूट खाने से बाल बेहतरीन हो जाते हैं। खाली पेट अंजीर खाने से खून की कमी 1 महीने के अंदर पूरी हो जाती है। खाली पेट बादाम खाने से सेहत अच्छी होती है और कमजोरी दूर होती है। बच्चों के पेट के कीड़े खत्म करने हैं तो कलौंजी को पानी में उबालें और उसका पानी रात को सोने से कबल बच्चे को पिलाएं। पीठ के कीड़े खत्म करने का बेहतरीन तरीका है। अजवाइन पीठ के दर्द में मुफीद होती है, नज़ले ज़ुकाम को ख़त्म करती है, दमे के मर्ज को ख़त्म करने में मदद करती है, गिरदे की पत्थरी तोड़ने में मदद करती है। प्याज और चिकन को पानी में उबाल कर उसका सौंफ पीने से वजन कम होता है। गिरदे में पत्थरी की शिकायत हो तो खीरा 40 दिन खाएं, इंशाअल्लाह फायदा होगा। अगर किसी भी वजह से पैरों में दर्द रहता होता हो तो रात में सोने से कबल जैतून के तेल की मालिश करें। बैठने और लेटने में पैरों को ऊंचा रखने की कोशिश करें। अगर बच्चे का रंग काला हो तो उसे गाय का दूध पिलाओ, रंग सफेद हो जाएगा। खट्टी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल मसूड़ों का खराब कर देता है। जिनको बुरे ख्वाब आते हों वो रात को बावजू होकर सोया करीन। रात को जो बंदे जराबें पहनकर सोते हैं उनकी उम्र कम होने लगती है। हमेशा पानी पीते वक्त पानी को देखकर पिया करो, नजर तेज होने लगेगी। तंग कपड़े पहनकर सोने से जोड़ों के दर्द का मसला हो जाता है। जो इंसान खाने के बाद इंगलियों को अच्छी तरह मना से साफ करता है इसका रिज़्क बढ़ जाता है। हमेशा ज्यादा सफेद कपड़े पहना कर वकाले कपड़े कम पहना करो। ख्वाब के अंदर अपनी बीवी को हामला होते हुए देखना बंदे के लिए खैर की अलामत है। भने हुए चने खाने से हड्डियों ऊंट की हड्डियों से भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। अगर ख्वाब में मीठे फल खाता देखो तो जान लो ये खुशकिस्मत और खूबसूरत औलाद होने की अलामत है। भिंडियों को खस्ता करने के लिए पकाते वक्त इसमें चंद कतरे लेमू का रस डाल दिया करें, फिर 1 चम्मच दही डाल दें। लंबे बाल चाहते हैं तो घर में बेरी का दरख्त लगाएं। बेरे के पत्ते थोड़े पानी में बारीक पीस कर सिर को लेप करें और फिर बगैर साबुन के ही सिर को धो डालें। इससे बाल लंबे और घने हो जाएंगे। करेला बादी को मिटाता है, पेट के कीड़ों को मारता है, बेलगमी मिजाज वालों को खास तौर पर मुफीद है, अफारा दूर करता है, पेशाब आवर है, कूत बा को बढ़ाता है, भूख खूब लगाता है। पानी में नमक शामिल करके चेहरा धोने से कुछ दिनों के अंदर चेहरे के फालतू बाल गायब हो जाएंगे। जिसका गला बैठ जाए वो सोनफ का दाना चौसले आवाज उसी वक्त खुल जाएगी। ज्यादा ठंडे पानी के इस्तेमाल से बाल झड़ने लग जाते हैं। जिन लोगों का हाजमा खराब हो, खाना हजम ना होता हो, वो गन्ने का रस पिएं। नाश्ते में 1 अंडा जरूर खाओ, ये सेहतमंद भी रखता है। अंडे में विटामिन की बहुत बेहतरीन मिकदार होती है। हमेशा जवान नजर आना चाहते हो तो मना धोते वक्त चेहरे पर खीरे का रस लगा लिया करो। अगर आप खाने के ऊपर से पानी पीते हैं तो आपका मादा काम करना छोड़ देता है।
पालक पकाते वक्त एक खाने का चम्मच शक्कर डालो। शक्कर डालने से रंग ताज़ा रहता है। जिस घर में गुस्सा करने वाली औरत रहती है, इस घर में बरकत नहीं आती। गोश्त का बचा हुआ शोरबे पीने से ज़ुकाम फौरी ठीक हो जाता है। सुबह नहर में नकीला खाने से पेशाब की जलन दूर हो जाती है। अगर किसी भी मर्द का जिस्म कमज़ोर होने लगे तो वो लौंग वाला पानी पी ले, जिस्मानी ताकत आएगी। चेहरे कोसी से धोने से चेहरे की झरियाँ ख़त्म हो जाती हैं। जो लोग पानी कम इस्तेमाल करते हैं उनकी जल्द भी ख़राब होती है और उनके गिरदे भी ख़राब हो जाते हैं। आप आलू और मक्खन खाकर ज़िंदा रह सकते हैं क्योंकि इसमें तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। सुबह नाश्ते के बाद एक इलायची खा लिया करो। 60 साल तक आप लोग कभी बहरे नहीं होंगे और ना ही कभी आपका सांस फूलेगा। ज़्यादा पानी इस्तेमाल किया करो, ज़िंदगी भर गिरदे ख़राब नहीं होंगे। लेस के ज़्यादा इस्तेमाल से पेट बढ़ जाता है। खाने के दौरान पाँव के बल बैठने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। आलू बुखारा खाने से मादे की तेज़ाबियत और जलन दूर हो जाती है। मुर्गी का अंडा दूध में डालकर खाओ, आपकी मर्दाना ताकत बढ़ जाएगी। अपना मसला किसी अच्छे दोस्त के साथ शेयर करने से आधे से ज़्यादा मसला हल हो जाता है। कुचे प्याज की खुशबू सौंघ लेने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। जिस्मानी ताकत के लिए कलौंजी, सौंफ और बड़ी इलायची का कहवा बहुत मुफीद साबित होता है। हफ्ते में एक मर्तबा अपने बालों को कुचे दूध से ज़रूर धो लिया करें। आपके बाल सेहतमंद और तवाना नजर आएंगे। चावलों का पानी उबाल कर पिया कब्ज दूर होगी। चेहरे की झरियों और छाइयों के लिए नीम गर्म दूध में शहद मिलाकर रोजाना पी लिया करें। हफ्ते में वाज़े फर्क नजर आने लगेगा। सब्ज चाय में अदरक डालकर पीने से चेहरे की झरियां नहीं आती। हर जीवर के डब्बे में चाक रख दो, जीवर का रंग कभी काल नहीं होगा। बच्चों को सख्त ग़िज़ाओं की बजाय फौरी हजम होने वाली और नरम ग़िज़ा देनी चाहिए। अगर होंठ काले पड़ जाएं तो दही की मलाई लगाकर सो जाओ, होंठ लाल हो जाएंगे। चीनी ज़्यादा खाने से मर्दाना कमज़ोरी होती है। जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का मसला हो, शुगर हो या दिल की कोई बीमारी हो तो बादाम को अपनी खुराक में शामिल कर लें, ये मसला हल हो जाएगा। अदरक और लीमू का रस और जैतून का तेल एक एक चम्मच आधा गिलास पानी में हल करके पी लें। 15 दिन में गिरदे की पत्थरी तहलील होकर निकलने लग जाएगी। चेहरे पर बंद गोभी का छलकार खाकर सो जाओ, सुबह को चेहरे की झुर्रियां कम हो जाएंगी। रात को सोते वक्त नीम गर्म दूध में चम्मच रोगन जैतून डालकर पीने से कब्ज खत्म हो जाती है। कमजोर जिस्म को ताकतवर बनाने के लिए एक पाव दूध में 10 अदद छुहारे उबाल कर खाना है। हद मुफीद होता है। जिगर की तमाम बीमारियां जैतून के तेल से ठीक हो सकती हैं। अनानास को रात के खाने के बाद खाओगे तो पेट बाहर नहीं निकलेगा और इंसान स्मार्ट होने लग जाएगा। खालिस जैतून का तेल इस्तेमाल करने से मादे के तमाम अमराज ठीक हो जाते हैं। चाय और काफ़ी का इस्तेमाल कम करें। ये आपको ताज़ा रखने की बजाय पानी की कमी का सबब बन सकती हैं। थोड़ी सी दही में चंद कतरे सफ़ेद सरका मिलाएं और इस हफ्ते में 3 मरतबा चेहरे पर लगाएं। इससे आपका चेहरा चमके। 4 से 5 अदद इंजीर और आधा चाय का चम्मच अजवाइन को 2 गिलास पानी में डालकर इतना जोश दें जब पानी आधा रह जाए तो उसको पी लें। हफ्ते में 2 बार ऐसा अमल करने से दमा जैसी बीमारियां और सांस की तकलीफ खत्म हो जाएगी। अदरक की चाय सीने के जकड़ने और शदीद नज़ले में इंतहाई मुफीद है। रात को सोते वक्त ज़बान पर जैतून के चंद कतरे लगाकर ज़बान को दांतों पर घुमा दें। आपकी सेहत हमेशा ठीक रहेगी। अगर अड़ो मुसलसल खाते रहोगे तो हार्ट अटैक से महफूज रहोगे और जोड़ों के दर्द का मसला हल हो जाएगा। तरबूज इंसान की जिस्मानी कुव्वत में इजाफा करता है और चेहरे को निखारता है। तरबूज खाने से मथाना साफ रहता है और तरबूज के रोजाना इस्तेमाल से पेट हमेशा ठीक रहता है। जैतून के तेल से मसूड़ है और दानत की कमजोरी भी दूर होती है। जैतून के तेल के इस्तेमाल से टेंशन
और जहनी खिंचाव में कमी होती है। साबित धनिया की चाय बनाकर पीने से आप के मादे की जलन दूर हो जाती है। अगर आपको पेट का दर्द हो तो पुदीने के पत्ते चबाने से इंशाअल्लाह अफाका होगा। ज़रा खाने से जोड़ों के दर्द में अफाका होता है और ये जिस्म की कमज़ोरी और खून की कमी को भी दूर करता है। मीठे मशरूबात ज़्यादा इस्तेमाल करने से ग्रेज़ करें। ये जिस्म में पानी की कमी करते हैं और आपके गिर्दों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। गुने का रस इस्तेमाल करने से यरकान की बीमारी दूर हो जाती है और गर्म पानी में अनार के दाने भगोकर पीने से दिल की नालियां नहीं सिकुड़ती। सुबह नहार मना दही रोजाना इस्तेमाल करने से चेहरे पर झरियां नहीं पड़ते। अगर आप कोई चीज कहीं रखकर भूल जाओ और याद ना आए तो दुरूद शरीफ का वर्द करके याद करो, इंशाअल्लाह याद आ जाएगी। अगर गले के अंदर खारिश होने लगे तो गले पर जैतून के तेल की मालिश करने से खारिश खत्म हो जाती है। नहार मना हरीसा खाने से कमजोर बंदा जल्दी पहलवान बन जाता है। खजूर से निज़ाम हाजमा बेहतर होता है और बवासीर से निजात मिलती है। एक लेमो लें और उसे काटें, फिर उसको पेशानी पर मसल दें, सर दर्द ठीक हो जाएगा। सर्दियों में हाथ पांव की इंगलियों में सूजन दूर करने के लिए घिया लौकी का दोकश करें और उसे हाथ पांव पर अच्छी तरह मिलें। 1 घंटे बाद हाथ पांव धो लें और फिर पेट्रोलियम जेली लगाएं। खारिश की बीमारी से निजात के लिए कोई लेकर उसे गर्म कर लें, फिर उसके ऊपर शुक्र जो गढ़ की बनी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर डालते जाएं। उसकी धूनी अपने पूरे जिस्म पर लें, ये बीमारी खत्म हो जाएगी। डकार दूर करने के लिए खाने के बाद अदरक के बारीक टुकड़ों पर नमक छिड़क कर आस्ता आस्ता चबाकर खाएं। इसके अलावा सालन में अदरक और लहसुन का इस्तेमाल ज्यादा करें। अगर आप बैठे बैठे हाथ पांव हिलाते रहते हैं तो आप ज़हनी इंतशार का शिकार हैं। अगर आप चलते हुए पीछे मुड़कर देखने के आदी हैं तो आप घर से मिलने वाले एतमाद की कमी का शिकार हैं। जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं उनकी याददाश्त बहुत मजबूत होती है। आंखें बंद करके याद करने से भूली हुई चीजें याद आ जाती हैं। जिन लोगों की सूंघने की हिस्स बहुत अच्छी और तेज होती है उनका दिमाग भी तेज होता है। अंडे और कीले एक साथ खाने की आदत जिस्म के लिए नहायत नुकसानदेह साबित हो सकती है। अगर रीढ़ की हड्डी में दर्द हो तो छोटी इलायची मना में रखकर चबा लिया करो। शाम के वक्त मौली खाने से सर दर्द हो जाएगा। जोड़ों का दर्द हो या पट्ठों की कमजोरी, हरी मिर्च ऐसी सब्जी है जो रोजाना इस्तेमाल करने से जोड़ लोहे जैसे मजबूत हो जाते हैं और पट्ठों में ताकत आती है। अगर काम करने के बाद बहुत थकावट महसूस हो रही हो तो पुदीने के पत्ते चबा लिया करो। अपनी जल्द पर हाथ से चटकी काटने से सुस्ती खत्म हो जाती है। अगर काम करते वक्त अचानक सर दर्द करने लगे तो थोड़ा सा नमक चाट लिया करो। ठंडे पानी से मना, धोने से मना पर झरियां पड़ जाती है। इन तरीकों से पर कान की बीमारी से बआसानी निजात हासिल की जा सकती है। नंबर 1, बेगुनाह गुना हाजमे के लिए अच्छा होता है और ये जगर के काम को मजीद बेहतर बनाता है। जबकि रोजाना गने का 1 गिलास जूस पीने से यरकान का मरीज तेजी से इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकता है। नंबर 2, टमाटर का जूस। टमाटर भी इंसान के अंदर खून बनाने में मदद फराहम करता है और जिगर की बीमारी का खतरे को कम करता है। सुबह के वक्त टमाटर के जूस का 1 गिलास नमक और मिर्च मिलाकर पिया जाए तो यरकान का इलाज जल्द खत्म किया जा सकता है। मौली के पत्ते, जो आइंटिस से छुटकारा हासिल करने के लिए मौली के पत्तों का इस्तेमाल भी कारआमद साबित हो सकता है, क्योंकि इन पत्तों में ऐसे मरकबात होते हैं जो आसानी से नक्ल और हरकत को बेहतर बना सकते हैं। जो औरतें बूढ़ी खवातीन से ज्यादा मील जोल रखती हैं उनकी जहानत में इजाफा हो जाता है। जिस घर में शादी के लिए रिश्ते कम आते हों, इस घर की छत पर परिंदों के लिए पानी रोजाना रख देना जाए। गैर जरूरी बालों पर बार बार हाथ लगाने से बालों की अफजाइश बढ़ जाती है।
कोई भी चीज तलने से कबल अगर कढ़ाई पर 2 से 3 चम्मच लेमू का रस डाल दें तो रस को जज़ब कर लेगा और तली हुई चीजों में तेल कम जज़ब होगा। एक तहकीक के मुताबिक रात को सोने से पहले चाय पीना आपकी नींद को मुतासर करता है। दिन के वक्त पानी न पीने से होंठ और हाथ पैर काले पड़ जाते हैं। दानत का शदीद दर्द मिनटों में ठीक होगा। 2 चम्मच शहद में लहसुन के 2 या 3 जुए लेकर अच्छी तरह कोट कर उन्हें दांतों पर मिलें, इंशाअल्लाह दर्द मिनटों में ख़त्म हो जाएगा। हरी मिर्च बदन में खून को जमने नहीं देती और सांस की तकलीफ को दूर करने में मुआवन होती है। उल्टा सोने वाले लोगों की ज़हनी सलाहियत कमज़ोर हो जाती है। खाने के बाद फौरी पाखाना आ जाए तो ये मादे की कमज़ोरी की अलामत है। पेट भर कर खाना खाने से बदन के अंदर सस्ती पैदा हो जाती है। पानी कम पीने से बदन सस्त हो जाता है। कीकर की लकड़ी की मसवाक करने से दांत सीधे हो जाते हैं। चावल ज़्यादा इस्तेमाल करने से मोटा है का बास बनता है। तिलों का तेल हल्का सा गर्म करके बालों में लगाने से दिमाग फ्रेश हो जाता है। रात सोने से कबल घड़ी को बार बार देखने से वक्त पर आंख खुल जाए। ये अंडे की जर्दी यादाश्त को तेज करती है। रात सोते वक्त 2 दाने हरिड़ कामर बेनेम गर्म दूध के हमरा खाएं, जोड़ों के दर्द से मुकम्मल निजात मिल जाएगी। सांस ज्यादा फूलता हो तो हर खाने में नमक का इस्तेमाल कम कर दें। रात का खाना न खाने से बुढ़ापा आता है। 3 चीजें हमेशा संभाल कर रखना: ज़बान, हया और राज। जिंदगी भर पछताओगे नहीं। 50 साल के बूढ़े बिसार जैसा नजर आना चाहते हैं तो अनार का जूस पिया करें। जो औरतें हाथ पांव काले होने की वजह से परेशान हैं वो तकरीबन हफ्ते में 1 मर्तबा बेबी ऑयल से अच्छी तरह हाथ और पांव का मसाज करें। इससे हाथ नरम, मुलायम और खूबसूरत हो जाएंगे। ऐसे अफराद जिनको सांस की तकलीफ का मसला है उनको चाहिए कि मौली खाएं, क्योंकि इससे सीने की जकड़न कम होती है और सांस की रवानी आती है। सोने से कबल नीम गर्म पानी पीने से डिप्रेशन का खात्मा हो जाता है और नींद की बेसुकूनी को ख़त्म कर देता है। मोटी औरतें डबली पतली और स्मार्ट होना चाहती हैं तो रोज़ाना अजवाइन, खुश्क मेवाजात और लेमू का इस्तेमाल किया करें। अगर कपड़ों पर स्याही के धब्बे लग जाएं तो इस पर मोम लगाकर धोएं। जली हुई जगह पर अंडे की सफ़ेदी लगाने से छाले नहीं पड़ते। पैसे हुए बादाम दही में मिलाकर लेप करें और झरियों पर लगाएं। सिर्फ 1 हफ्ता ऐसा करने से झरियां खत्म हो जाएंगी। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो कीले खाएं। कीला कैंसर से बचाव के लिए बहुत मुफीद है। कैंसर के मरीज ज़रूर इस्तेमाल किया करें। मादे की तेजाबियत को ख़त्म करने के लिए अपनी खुराक में अदरक शामिल करें। बकरी का दूध बदन को बेतहाशा ताकत देता है और बकरे का गोश्त इंसान को ताकतवर करता है। वजन कम करना है तो खाना हमेशा खूब चबा कर खाओ। चाय, काफ़ी या दूध में चीनी कम इस्तेमाल करो। उसके अलावा रेशे वाली ग़िज़ाएं ज़्यादा इस्तेमाल करें और बाकायदगी से वर्जिश करें। उल्टी, मतली या पेट में दर्द हो तो बड़ी इलायची चबाकर पानी पी जाए। अल्लाह के फजल से फौरन आराम आ जाता है। दोपहर के वक्त 1 घंटे की नींद दिमागी अमराज से तहफ़्फ़ुज़ देती है और डिप्रेशन में कमी लाती है। ज़्यादा कमज़ोरी हो जाए तो दूध में कशमिश मिलाकर खाया करें। जिस्मानी कमज़ोरी का खात्मा हो जाएगा। खांसी ना रख रही हो तो ये टोटका आजमाएं। अगर किसी की खांसी ना रख रही हो तो 2 सीप के छिलकों को 1.5 कप पानी में इतना पकाएं कि आधा कप रह जाए। उसमें शहद मिक्स करके पी लें। इतना गर्म हो जो पिया जा सके। 3 दिन पीना है। खांसी का नाम व निशान भी नहीं रहेगा। केले के साथ लस्सी पीने से मादे में दर्द होने लगता है। खीरा और तरबूज खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे पसीने का डर रहता है। दही को कभी गरम गरम रोटी या गरम चीज के साथ मत खाएं। दूध में गड़ डाल कर ना पिएं। मछली और अंडा एक साथ खाने से गर्मी हो जाती है। आंखों की बीमारी में मछली हरगिज़ न खाएं। लेमू को साबित निगल ले तो अपेंडिक्स का दर्द हो सकता है।
खाना खाकर फौरा सो जाने से कान जल्द बहेरे हो जाते हैं। गर्मी में बाहर से आकर यकदम बिल्कुल ना नहाएं। दिन में 3 बार से ज्यादा खाना ना खाएं और भूख रखकर खाएं। मर के साथ मौली मत खाएं वगरना नुकसान हो सकता है। नाकाम लोगों की पहचान हर वक्त एतराज करते हैं, हर मामले में खुद को हकदार समझते हैं। उनको खुद मुझ नहीं आता कि वो क्या चाहते हैं। दूसरों के बारे में बातें करते हैं, अपनी नाकामियों का इल्जाम दूसरों को देते हैं। अपनी सोच को मुकम्मल समझते हैं, यानी खुद को परफेक्ट समझते हैं। बेमकसद जिंदगी गुजारते हैं, दूसरों से इल्म छुपाते हैं। समझते हैं इनको सब मालूम है, दूसरों की नाकामी पर खुश होते हैं। वो ड्राई फ्रूट जो ख़वातीन लाजमी खाएं। ड्राई फ्रूट हर उम्र के फर्द की पसंदीदा ग़ज़ा है। ख़वातीन जिनको सर दर्द, कमर दर्द, लिकोरिया, डिलीवरी के बाद होने वाली कमज़ोरी का मसला है, वो अपनी ग़ज़ा में इन ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल एहतियात के साथ लाजमी करें। बादाम, अखरोट हमेशा रात को 7 अदद भगो कर खाएं। अगर उसके साथ कशमिश खाएं जाए तो सोने पे सुहागा होगा। कड़वे बादाम हरगिज न खाएं क्योंकि ये आंखों की बीमारी का बायस बनते हैं। एक दिन में सिर्फ 5 अददे खाएं, उसके साथ कशमिश हरगिज इस्तेमाल ना करें। अखरोट खाने के बाद चाय हरगिज ना पिएं क्योंकि ये खांसी का बायस बनते हैं। चलगूज़ है, हमेशा खाने के बाद खाएं। 20 ग्राम से ज्यादा खाने से सर दर्द हो सकता है। कजो वो ख़वातीन जिनको पसीना आने का मसला है, ड्राई फ्रूट में कजो का इस्तेमाल हरगिज न करें। पस्ता जिन ख़वातीन को लो बड़े पर यशर हो, दोपहर के वक्त 5 अदद पस्ता खाने से दिमाग मजबूत होगा। मूंगफली ख़वातीन मूंगफली ज्यादा मिकदार में न खाएं क्योंकि ये मोटापे का बायस बनता है। डिलीवरी के बाद ख़वातीन रोज़ाना मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट लाजमी खाएं क्योंकि उनके खाने से ज़हनी और जिस्मानी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। पेट में मरोड़ और गैस एक चटकी में ख़त्म। पेट में मरोड़ और गैस के लिए ये टूटका आजमूदा है, उसके इस्तेमाल से चंद मिनटों में आराम आ जाता है। एक चटकी हल्दी और एक चटकी नमक पानी के साथ इस्तेमाल करें। रंग गोरा हामला औरत को अगर दौरान हमले पिदाई और आखिरी महीनों में एक चट्टानक मिश्री के साथ रोज़ाना 2 चट्टानक कच्चा खुदो इस्तेमाल कराया जाए तो बच्चे का रंग शर्तिया तौर पर सुर्ख व सफ़ेद होगा। इंशाअल्लाह चस्की चस्की पीने से कब्ज़ ख़त्म। 2 गिलास चस्की चस्की पीने से कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। चंद दिन एक वक्त में 2 गिलास पानी चस्की चस्की पियो, कब्ज़ की बीमारी ख़त्म हो गई। टमाटर के फ़ायदे। टमाटर खून को साफ रखता है। खून की कमी, ज़ियाबेट्स और मोटापे में सुबह नहार मना एक बड़ा सुर्ख। टमाटर फल की तरह इस्तेमाल किया जाए, बहुत मुफीद है। इन माओं के लिए टमाटर खाना बेहद नफ़ा बख्श है। जिनके बच्चे शेर ख्वार में, इससे माँ का खून साफ होता है और नतीजा ये कि बच्चे की सेहत अच्छी होती है। टमाटर का जूस हमल में बहुत मुफीद होता है, मैदा दुरुस्त करता है और के और मुतली से निजात दिलाता है। काले चने वजन कम करने के लिए बहुत फायदेमंद हैं। उसमें मौजूद पोटाशियम हड्डियों और ज़हनी सेहत को मजबूत बनाता है। उसमें ज़ियाबतीस और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने की सलाहियत मौजूद होती है। उन्हें सालन के तौर पर उबालकर या सलाद में भी शामिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। काले चनों में मौजूद जिंक और विटामिन बाल गिरने से रोकता है। बदलता मौसम वबाई अमराज। काले चने का शोरबा पिएं। काले चने का शोर वह पेशाब आवर और कब्ज़ कशा है। फेफड़ों के लिए मुफीद ग़ज़ा है। सांस के मरीजों के लिए बेहतरीन दवा है। सांस के मरीज उसका इस्तेमाल खाली पेट करें, आवाज़ को साफ करता है। नज़ले ज़ुकाम के मरीजों के लिए अक्सीर है। काले चने खाने से जिस्म को फौरी ताकत मिलती है। मादे की तमाम तकालीफ के लिए काले चने फ़ायदेमंद हैं। थोड़े फैंसियों और की बीमारियां दूर करते हैं। चना खून को साफ करता है
और उसके खाने से चेहरे का रंग निखरता है, बदन को गंदे और फासिद मादों से पाक करता है, कमजोर मर्दों के लिए ताकत का खजाना है।